हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नाम का जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे चल रहा था, जिसमें से हमने अपने टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें से हमने 3 टाइप्स के बारे में जाना था। एक था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड लास्ट था गवर्नमेंट कंपनी। अब इसमें से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम जान चुके हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आती हैं एंड उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर में कुछ कंपनीज़ को बनाया जाता है एंड उसे ही हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है वो उसका एक डिपार्टमेंट है एंड उसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर में इंडियन रेलवेज़ नाम का एक कंपनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आज जो हम देखने वाले हैं वो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल के वीडियो में ही दे दिया था कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, कि कभी कभी सरकार कुछ ऐसे कानून बनाती है जिसको बनाते वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक कंपनी उस टाइम बनाई जाए। whenever the sometimes when the गवर्नमेंट मेक्स अ स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसी के साथ साथ ये अगर ज़रूरी हो जाता है कि कानून के लिए एक कंपनी का बनाना ज़रूरी है तो सरकार एक कंपनी को भी बनाती है एंड उसी कंपनी को हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। जैसे हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसे आरबीआई एक्ट के अंदर में बनाया गया है। ठीक इसी तरीके से जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी एक कंपनी है लेकिन इसे एक स्टैट्यूट, इसे एक लॉ के अंदर में बनाया गया है। तो वो है हमारा सेबी एक्ट। एंड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में मैंने बोल ही दिया था कि गवर्नमेंट खुद से बिजनेस करने के मोटिव से कुछ कंपनीज को एकदम अलग बनाती है एंड उन्हें ही हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होते हैं? सो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। द एक्ट डिफाइंस देयर पावर्स, functions, rules and regulations of governing them. They have a separate legal existence and have to act in their own name. These are backed by the power of government and have considerable flexibility as these are corporate bodies. The entire capital of statutory corporation is financed by government and these also have right to borrow from public. तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होते हैं वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल एक्ट क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हर एक एक्ट के साथ हमें एक कंपनी देखने को नहीं मिलती है। कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको बनाते वक्त ये ज़रूरी हो जाता है कि इन एक्ट्स के साथ ही साथ हम कुछ कंपनीज को भी इस्टेब्लिश करें ताकि ये जो एक्ट है इसको ठीक तरीके से अप्लाई किया जा सके। तो इसीलिए स्पेशल एक्ट के बारे में बोला गया है। तो गवर्नमेंट जब कोई स्पेशल एक्ट या फिर कोई स्पेशल कानून बनाती है तो उसी के साथ साथ वो एक कंपनी को भी बनाती है, उसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, अब ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं इनका पावर क्या होगा, मतलब ये किस हद तक इनके अंदर में पावर होगा, इनका फंक्शंस क्या होगा, इनके ऊपर में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, ये सभी उसी कानून में लिखा हुआ रहता है। मतलब आपको अगर ये एक्ट समझने में मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्ट का मतलब होता है कानून। अब इसका एग्जांपल है कंपनीज एक्ट 2013, ये एक कानून है। फिर एक कानून का दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये सब एक्ट होते हैं। तो इन्हीं एक्ट्स को जब बनाया जाता है तो इनके बनाने के साथ ही साथ इन कंपनीज को भी बनाया जाता है, यानी इन्हीं को हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। अब इन कंपनीज के क्या
पावर होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो सभी के सभी इन स्टैट्यूट्स में ही लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड दे हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड हैव टू एक्ट इन देयर ओन नेम। ये तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये एक कंपनी है तो इसका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगा ही। फिर दीज आर बैक्ड बाय द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हैव कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी एज दीज आर कॉर्पोरेट बॉडीज। एंड इनके पीछे में जो बैकिंग, मतलब जो मेन सपोर्ट रहता है, वो इवेंचुअली सरकार का ही रहता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से रहता है ये भी सरकारी कंपनी ही है, लेकिन ये अलग तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये क्योंकि किसी कानून के द्वारा बनाई गई है तो इसीलिए हम इसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसका जो टोटल फाइनेंस होता है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। एंड दीज ऑल्सो हैव राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, मतलब ये अपने जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में दे सकते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे लोन, मतलब पैसा जो है वो बोरो कर सकते हैं। मतलब इनको लोन देने का एंड लोन लेने का इन लोगों के पास पावर रहता है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं ये मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो पहला है LIC। देखिए LIC जो है वो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन लगता होगा, लेकिन LIC इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिकली ये एक कंपनी ही है एंड इसे LIC एक्ट के द्वारा बनाया गया है। फिर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये आपको कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगता होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है या फिर सिंपली एक गवर्नमेंट कंपनी है। फिर जो UTI आप देखते होंगे, UTI बैंक है, वो भी सरकार के अंदर में एक कंपनी ही है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, IDBI बैंक जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वो क्या है, वो भी सरकार का ही एक कॉरपोरेशन है। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC, जो कि इंडिया में जो भी पेट्रोल होता है, डीजल है, उसके ऊपर में इसका रेगुलेशन होता है, तो वो भी सरकार की एक कंपनी है। फिर एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो ESI होता है, आपके आसपास में हॉस्पिटल होगा तो वो भी सरकार का ही एक कॉरपोरेशन होता है। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग वो कंपनीज हैं जो कि किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। अब इसके अगर फीचर्स के बारे में देखें तो देखिए पहला जो फीचर है वो है ओनरशिप इसका किसके पास होता है। सो दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज अ कंप्लीट अथॉरिटी टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो टू बेयर लॉसेज। दीज आर कंप्लीटली अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। तो इसका जो भी कंट्रोल होता है वो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के पास रहता है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के पास ही रहता है। अब गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर में एंड ये लोग जो भी काम करते हैं वो बाद में इनको गवर्नमेंट को दिखाना होता है। मतलब गवर्नमेंट ने इन्हें पूरे छूट दे दिया है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए, लेकिन जब काम खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो भी आपका हिसाब वहाँ पे हो रहा है आपको वो हिसाब सरकार को दिखाना होगा, ठीक है। फिर अगर इनके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये तो हम जानते ही हैं कि ये क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इनको बनाया जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर कानून को पास किया जाता है एंड उस कानून के पास होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस हो जाता है। फिर अगर बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एक कंपनी है तो इनका भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है ही। अब मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, कि जो भी कंपनी है वो अपने मालिकों से पूरे तरीके से अलग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी एंड मालिक जो है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक कंपनी है तो इनका भी अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दीज कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। दीज कैन परचेज प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लीगली बाउंड। मतलब बेसिकली जो जो फीचर्स एक नॉर्मल कंपनी के होते हैं वो फीचर्स भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि क्योंकि ये जो अलग अलग कॉरपोरेशंस के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, फिर आपके बाद इसके बाद गवर्नमेंट कंपनी भी होगा, तो है तो ये सभी जॉइंट स्टॉक कंपनी ही। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है।
बट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये सब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो इनके क्या फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखते वक्त हम क्या किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स लिख सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है कि नॉलेज के हिसाब से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका वो हो सकता है, लेकिन वो आंसर अप्रोप्रिएट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली देख लीजिए, ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, इस चैप्टर में कुछ खास वैसा है नहीं। ये बस एक जनरल नॉलेज का चैप्टर है कि हाँ सरकारी कंपनी होता है एंड सरकारी कंपनी के अंदर में ये मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड ये आता है। बेसिकली इस चैप्टर में और कुछ आपको जानने लायक नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पे जो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो क्या होती है एंड उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब इसके बावजूद भी अगर आपको यहाँ पे फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भरने को दिया गया है तो यहाँ पे ये सोच के ही कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे वो इसलिए नहीं आपको दिया गया है कि आप किसी नॉर्मल कंपनी का फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लेके यहाँ पे दे दें, ठीक है। तो आप नॉलेज के हिसाब से हाँ, क्योंकि ये एक कंपनी है तो इसमें भी एक नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसा ही इसका फीचर्स होगा, बट उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स हैं वो सभी एक ही पॉइंट में आ चुके हैं एंड बाकी के पॉइंट्स में जो इसके अलग अलग फीचर्स हैं कि इनका कंट्रोल जो है वो सरकार के पास होता है, ओनरशिप जो है वो सरकार के पास होती है, ये लोग स्टैट्यूट के थ्रू इन लोगों का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो अलग से फीचर्स हैं ये तो आपको लिखना ही होगा। तो इसीलिए ये बात तो सच है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होने के नाते इनका सेम फीचर्स ही होगा, बट सिर्फ उन्हीं को लिखना काफ़ी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ वो लिख देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स भी शायद उस टाइम में ना मिले। तो आपको अप्रोप्रिएट आंसर के लिए आपको ये जो बाकी के फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट बजटरी प्रोविजन। दीज आर नॉट कंसर्न विद द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, दीज हैव अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड प्रिपेयर देयर ओन बजट्स। अब देखिए हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में देखा था कि वहाँ पे जो भी उसका फाइनेंसिंग होता है, मतलब पैसा जो आता है, वो सरकार अपने एनुअल बजट में से उसमें ये कर देती है कि इस डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा जाएगा, इस डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा जाएगा। तो उसी हिसाब से वहाँ पे पैसों का एलोकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा पैसों का एलोकेशन होता नहीं है। यहाँ पे इन लोगों का भी अपना, जैसे एक नॉर्मल कंपनी का शेयर कैपिटल होता है वैसे इनका भी अपना शेयर्स होता है। दे ऑल्सो हैव अ शेयर कैपिटल। तो उस केस में यहाँ पे वो जो अलग से फाइनेंसिंग जो कि एनुअल बजट में से दे दी जाती थी वो फाइनेंसिंग यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो सेल्फ फाइनेंस होता है वो सेल्फ फाइनेंसिंग के थ्रू यहाँ पे पैसा आता है। यहाँ पे बजट में से पैसा एलोकेट नहीं किया जाता है। आपने अगर सुना है कि नहीं, लेकिन LIC जो है उसका कुछ साल पहले जो शेयर्स है वो मार्केट में बेचे गए थे। तो इसी से समझ में आता है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस का अपना एक शेयर कैपिटल होता है, तो उन्हें बजट में से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर बात करें नो इंटरफेरेंस, तो दीज आर ऑटोनोमस बॉडीज, government does not interfere in day-to-day working of these corporations. Directors are appointed according to the provisions of the acts. तो इनमें भी सरकार का इंटरफेरेंस होता नहीं है, बहुत कम होता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम अपना जो काम है वो शेयर होल्डर्स का होना चाहिए, बट उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे उस कॉरपोरेशन में क्या होगा, वो गवर्नमेंट उतना उसमें ठुकने नहीं जाती है, वो बस ऊपर ऊपर से एक डायरेक्टर को काम दे देती है एंड डायरेक्टर जो है वो उस कॉरपोरेशन को संभालता रहता है, ठीक है। फिर अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, तो दीज हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। द सर्विस कंडीशंस आर फ्रेम्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द एम्प्लॉइज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। द सर्विस कंडीशंस आर ऑल्सो गिवन इन द स्पेसिफिक एक्ट्स अंडर विच दे आर सेट अप।
तो देखिए हमने अपने जो पिछला टॉपिक था मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वहाँ पे हमने देखा था कि इन डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में अपने एम्प्लॉयज़ को लेते हैं। जैसे यूपीएससी के बारे में हमने सुना था एंड एसएससी के बारे में सुना था। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी लोग काम करते हैं उनका अपॉइंटमेंट यहाँ से होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के केस में जो अपॉइंटमेंट है वो हम कोई अलग से मतलब वो वहाँ पे कोई ये कोई बॉडी जैसा वहाँ पे नहीं है कि यूपीएससी के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीड्योर है वो टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसीड्योर है। किसी भी जैसे आप किसी नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर आपको काम करना है तो वो कंपनी अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन, अपने हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट का ये होता है वो उसको रखती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कॉरपोरेशंस होते हैं तो जो वो कॉरपोरेशंस के डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स भी अपने हिसाब से ही यहाँ पे कैसे अपॉइंटमेंट होगा उसको वो लोग यहाँ पे रखते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है अपॉइंटमेंट का। यूपीएससी या फिर कोई और भी बॉडी के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट हम जानते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है कि चेक करना कि यहाँ पे ठीक से हुआ है कि नहीं। तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो यही जो बॉडी है ये इनका भी ऑडिट करती है। मतलब जो भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस है उसका जो काम है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG के पास रहता है। ठीक है, एंड अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग इज डन मोस्टली बाय द गवर्नमेंट। दीज ऑल्सो हैव अ राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। दीज हैव फुल अथॉरिटी टू मैनेज देयर प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें भी जो पैसा है वो मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेयर कैपिटल इसमें होता है, लेकिन शेयर कैपिटल में भी जो शेयर्स होते हैं वो लगभग में हर एक कंपनी का सरकार के पास ही रहता है। मतलब जैसे किसी नॉर्मल कंपनी का जो शेयर है वो जनरल पब्लिक के पास रहता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो सरकार के नाम पे रहते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं वो सारे शेयर होल्डर सरकार ही यहाँ पे शेयर होल्डर है। द गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर ओवर हियर। सारे शेयर्स सरकार ही खरीद करके रखती है। ठीक है, सो फाइनेंसिंग जो है वो सरकार ही यहाँ पे करती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो कि अभी अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि अब उन सब केसेस में जो फाइनेंसिंग है वो मार्केट में जैसे नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना शेयर बेचती है तो वो लोग भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पे अपना फाइनेंसिंग का काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे शेयर कैपिटल होने के बावजूद भी वो जो शेयर कैपिटल है उसका जो फुल है, मतलब उसका जो टोटल ओनरशिप है वो सरकार के पास ही रहता है। मतलब सरकार ही उसका शेयर्स ओन करके रखती है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे ये लोग अपना मार्केट से लोन ले सकते हैं, मतलब डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये लोग जो बेसिकली स्टैट्यूटरी जो कॉरपोरेशंस होते हैं इनका खुद का एक अर्निंग मैकेनिज्म होता है। मतलब ये लोग खुद बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से भी फाइनेंसिंग ये लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। अब इसके अगर हम मेरिट्स के देखें तो मेरिट्स यहाँ पे है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दीज डू नॉट गेट फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बजट। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। दीज हैव कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। देखिए, दीज डू नॉट गेट फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बजट, ये यहाँ पे सेंट्रल बजट के बारे में बोला जा रहा है। मतलब हमारी जो सरकार है वो हर साल एक बजट बनाती है जो कि फरवरी के महीने में लाया जाता है। अब उस बजट में से पैसा निकाल के हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो
फाइनेंसिंग है, मतलब यहाँ पे बजट में से एक भी रुपया का पैसा यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे दूसरे तरीके से सरकार आपको यहाँ पे पैसा देती है। सरकार यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है उसके शेयर्स खरीद करके रखती है एंड इसी से इन लोगों का जो फाइनेंसिंग है वो होता है। फिर इसके अलावा इन लोगों का पास एक पूरा यहाँ पे इंडिपेंडेंस रहता है कि ये लोग अगर चाहें तो सरकार जो इनके शेयर्स खरीद के रखी है इसके अलावा भी अगर इन्हें ये ज़रूरी होता है कि हम यहाँ से पैसा ला सकते हैं तो ये लोग यहाँ से भी पैसा लाया जा सकता है, मतलब दूसरे सोर्सेज से भी पैसा यहाँ पे लाया जा सकता है। ठीक है। फिर अगर बात करें ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फ्री होते हैं। दीज हैव देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स विद इन द पावर्स एंड ड्यूटीज असाइंड टू देम under act. However, the act provides for a few issues that require the prior approval of the particular ministry. These are autonomous and independent in their functioning. There is no interference of government. These are free from unnecessary and undesirable government interference and regulations. मतलब इनके पास पूरी आज़ादी रहती है कि आपको जैसा काम करना है आप वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं है कि अब आपको जैसे मन हो रहा है आप वैसे काम कीजिए, पूरे तरीके से वो नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो सरकार का कंट्रोल है वो रहता ही है। ठीक है। विथ लिटिल कंट्रोल, उसको छोड़ करके आप बाकी आपको जैसे आपका कॉरपोरेशन को चलाना है आप वैसे अपना कॉरपोरेशन को चला सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो जो रेस्ट्रिक्शन रहता है वो बहुत माइनर रहता है, मतलब उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं रहता है। मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आपके वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, बस थोड़े मोड़े रेस्ट्रिक्शंस, एक दो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिया जाता है, उसके अलावा और कोई खास रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहता नहीं है। तो ये लोग ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब अपने हिसाब से ये लोग काम कर सकते हैं। फिर बात करें सोशल सर्विस मोटिव, तो भैया क्योंकि ये सरकार के अंदर में आती है तो इसका सोशल मोटिव ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं आईडीबीआई बैंक का, तो आईडीबीआई बैंक क्योंकि एक सरकारी बैंक है तो वहाँ पे आपको जो अकाउंट खुलवाना होता है वो आप बहुत कम पैसों में खुलवा सकते हैं। फिर आरबीआई जो है, आरबीआई भी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, लेकिन क्या यहाँ पे ये कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए है? तो इसका आंसर है नो। यहाँ पे ये बेसिकली जो देश में करेंसी है, करेंसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। ठीक है। फिर अगर बात करें प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो दीज आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, दस इट इज एंश्योर्ड दैट द पब्लिक मनी इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। मतलब जो भी आपका काम होगा वो काम आपको एक ना एक बार सरकार को दिखाना ही होगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकार से पैसे ले लिए, मतलब सरकार से नहीं जनता से पैसे ले लिए और पैसे लेके रफू चक्कर हो गए, वैसा इसमें नहीं होता। यहाँ पे जो भी काम होता है वो सारा काम आपको लोगों को दिखाना होता है, यानी उसकी वजह से यहाँ पे जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। फिर अगर बात करें एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दीज हैव द बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट पावर along with private sector initiative, thus the economic development is ensured। अब यहाँ पे जो है बैकिंग मेनली गवर्नमेंट का रहता है, मतलब पीछे से जो पूरा सपोर्ट है वो सरकार का रहता है, एंड इसी के साथ साथ कुछ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव, मतलब मैं ये मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि यहाँ पे भी बिजनेस करते हैं, तो कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मिलके बिजनेस करते हैं एंड कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे मिलके बिजनेस करते हैं। तो इससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है। ठीक है। फिर अगर बात करें डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में, तो भैया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। है ये सरकार की, एंड सरकार हमेशा कोई ना कोई पार्टी की ही होती है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। सी पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन बेनिफिट इन माइंड वेरेवर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व, दे इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशंस फॉर पर्सनल एंड पार्टी गेन। तो ऑल्दो यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि ये जो है ये है आपका मतलब ऑटोनॉमस है, पूरी आज़ादी है इसको, लेकिन
फिर भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो रहता ही है। सरकारी जो लोग होते हैं, मतलब जो नेता है, नेता यहाँ पे अपना इंटरफेरेंस करते ही रहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, सो द डायरेक्टर्स यूटिलाइज देयर इन्फ्लुएंस एंड पावर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट इंस्टेड ऑफ द सोशल सर्विस। अब यहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए ज़्यादा काम करते हैं, ना कि उस बेनिफिट के लिए जिसके लिए इन कॉरपोरेशंस को बनाया जाता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ कंपटीशन, जो कि मैंने यहाँ पे बोल ही दिया कि आरबीआई का कंपटीटर कोई नहीं है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं एलआईसी के बारे में बात करूं तो ऑल्दो अब हो गए हैं, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा कंपटीटर्स वहाँ पे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमेशा ही केयरलेसनेस रहता है, लेथार्जी, मतलब काम चोरी यहाँ पे काफ़ी देखी जाती है, ठीक है। ऑल्दो अब ये बहुत कम हो गया है, लेकिन डिसएडवांटेज में अभी भी ये पॉइंट रहता ही है। फिर है मिस यूज ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दीज takes loans at higher rate of interest to meet urgent requirements due to delay in projects. This leads to increase in cost of projects. It becomes difficult to pay back these loans. अब ये लोग जो अपना, ये लोगों को जो ये पावर दे दिया गया है कि आपको अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप अपने हिसाब से भी पैसे बोरो कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल का काम आता है, फॉर एग्जांपल एलआईसी को कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास पूरे तरीके से यहाँ पे एक फ्रीडम है कि वो अगर चाहे तो मार्केट से लोन ले सकती है। अब वो क्या करती है कि मार्केट से, ताकि लोग उसे लोन देने के लिए रेडी हो जाएं, तो वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लेती है। अब उसने तो अपने हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लिया है, लेकिन ये जो ज़्यादा इंटरेस्ट है ये इवेंचुअली किसके पॉकेट से जाएगा तो ये सरकार के ही पॉकेट से। तो यहाँ पे जो इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उसको मिसयूज़ किया जाता है। फिर अगर बात करें करप्शन का, तो भाई सरकारी कंपनी है, करप्शन वहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, द फैक्ट इज दैट द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी विच दे हैव इज ओनली थियोरेटिकल, एक्चुअली देयर इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड द मैनेजमेंट इज नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस। तो अब ये लोगों का ये देखा जाता है कि पूरे तरीके से आज़ादी है, वो मैंने आपको बोला है कि वो पूरे तरीके से आज़ाद हैं, लेकिन ये भी सिर्फ कागज़ों के बराबर ही है। रियल लाइफ में इनकी जो फ्रीडम रहती है वो ना के बराबर ही रहती है, ओके। एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग, भाई यहाँ ये सरकारी कंपनीज़ हैं, तो सरकारी कंपनीज़ का ही ऊपर नीचे यहाँ से फाइल लेकर वहाँ देना, वहाँ से फाइल लेकर यहाँ देना, उसी के चक्कर में बड़े से बड़ा काम जो है वो डिले हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छे खासे तरीके से देखा जाता है, ठीक है। सो ये थे कुछ पॉइंट्स इसके डीमेरिट्स के। फिर इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इसके मेरिट्स के हैं। फिर फीचर्स हमने बोल ही दिया, एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग जो है वो मैंने आपको बोल दिया है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली होता क्या है कि सरकार कुछ एक्ट्स बनाती है, कुछ कानून बनाती है, एंड उन एक्ट्स के अंदर में कुछ कंपनीज को बनाया जाता है, या फिर कहे तो कुछ कॉरपोरेशंस को बनाया जाता है, एंड यही कॉरपोरेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो गवर्नमेंट कंपनी भी आपको पढ़ा सकता हूँ, बट गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाने के टाइम पे क्या हो जाएगा कि फिर से उसका जो ये है वो आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो उसी के कारण मैं इसको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जहाँ पे मैं गवर्नमेंट कंपनीज एंड उसी के साथ साथ जो लास्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं इसको भी कल कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।